होता है। मुझे लग रहा है सर्वेश भाई सर को जल्दी जाना है इस पर, लेकिन मैं ये इंसिडेंट को आपको सुना के ही भेजूंगा। मैंने पहली बार एक ऐसा काम किया 98 में, भाई साहब ने बताया इनॉग्रेशन हुआ, तब से सौम्या इस काम में लगी हुई थी, मैं अपने प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ था। और 2007-8 में जाके सौम्या को लगा कि जो कुछ हम काम कर रहे हैं शायद वो सही दिशा में नहीं कर रहे हैं, तो कुछ तो परिवर्तन करना जरूरी है। तो पहला परिवर्तन आया नाम का, कि नाम क्या होना चाहिए। और ये कई दिनों तक द्वंद्व चलता रहा। और इस बीच मुझे मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र, जो पापा के भी बहुत अजीज मित्र के बेटे हैं, तो मैं उनकी गाड़ी में सफर कर रहा था और मैंने एक मैगजीन उनकी गाड़ी में से निकाली और मैं पढ़ने लगा नो योर जयपुर। तो उसमें एक जगह आभा नेरी का नाम आया और मैंने उसके बारे में पढ़ा कि सूरज की पहली किरण जहाँ पड़ती है वो जगह ये बावड़ी बनाई गई है और उसका नाम आभा नेरी रखा गया है। एंड दैट मोमेंट इट क्लिक टू माई माइंड। और पहली बार तुरंत पन्ना फाड़ के चुपचाप जेब में रख लिया। उस वक्त मोबाइल नहीं था, फोटो खींच लूँ, तो मैंने वो पन्ना फाड़ के रखा और यहाँ आते ही मैं बड़ा एक्साइटेड, मैंने कहा आज नाम मिल गया। बोले क्या बात कर रहे हैं, नाम मिल गया? मैंने कहा हाँ। तो ये महेश भाई साहब की बात का जवाब है। मैंने कहा कला नेरी। कहते हैं ये क्या नाम है? मैंने कहा नेरीज प्लेस। इनको भी नहीं मालूम था तब तक प्लेस का, कि जयपुर में ये इच्छा है उस वक्त भी और आज भी कि जयपुर में कला को लेके कभी बात हो तो सबसे पहले नजर कहीं पड़े तो वो कला नेरी पे। हमारे बीच में सिंगर गौरव शर्मा जी भी हैं, वो उनके मन में भी कुछ चल रहा है, वो मेरे को कह रहे हैं कि मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। और उसके बाद मैं अशोक आत्रेय जी से भी निवेदन करूंगा क्योंकि वो भी इस गैलरी से, इस सब कलाकारों से, जयपुर तो इनकी नजर में पूरा बसा हुआ है। मतलब हम जब छोटे छोटे से जब से अशोक भाई साहब को देख रहे हैं तो मैं भी इनके भी कुछ विचार लेना चाहूंगा। गौरव शर्मा जी। गुड इवनिंग सौम्या मैम और गुड इवनिंग विजय सर। एक तो पिछले 25-30 मिनट से सौम्या जी आपका मैं स्पीच सुन रहा हूँ। बहुत सारी आर्ट, बहुत सारी कलाओं का आपने जिक्र कर लिया। आत्मा से निकला हुआ एक सजेशन और दे दूं, एक क्लास कम्युनिकेशन आर्ट की भी रख लीजिए। यू स्पीक ब्यूटीफुली और बहुत सारे लोग उससे भी लाभान्वित होंगे। इतनी सारी चीजें। एक बात जानने की कि यू बोथ ऑफ यू मेक अ परफेक्ट कपल, बहुत खूबसूरत कपल है, सभी लोग जयपुर भी जानते हैं। आप दोनों अपनी अपनी एक एक ऐसी खासियत जिसपे आप दोनों एक दूसरे पे फिदा है, वो हमारे साथ शेयर कर लीजिए। जैसे विजय सर की मूछों ही मूछों में मुस्कुराने की आदत हमें बहुत पसंद है और आपकी होठों का इस्तेमाल कम करके आंखों का इस्तेमाल ज्यादा करने वाली आदत, वो निश्चित रूप से। तो आप एक दूसरे की कोई एक ऐसी चीज जो आप बहुत पसंद करते हैं। और एक चीज हम उल्टा भी पूछना चाहेंगे, वैसे तो आपका 7 जन्म के अगले 70 जन्म तक आप दोनों ही पति पत्नी रहेंगे, कोई एक ऐसी चीज जो अगले जन्म में आप अपने पति या अपने जीवन साथी में नहीं पाना चाहेंगे? पहले क्या पाना चाहेंगे जो एक दूसरे पे पैशन है? अच्छा बताओ आपको बताइए दो। मुझे कोई एक बात जो बहुत पसंद है, जो बहुत पसंद है, मूंछों की तारीफ तो उन्होंने कर दी। मूंछों में मुस्कुराने की कला। हाँ जी। मुझे थोड़ा परफेक्शनिस्ट होने की बीमारी है, ऐसा मेरे बच्चे बोलते हैं। और ये भी जैसे कोई इनॉग्रेशन होने वाला है या कोई इवेंट होने वाला है तो मेरी आई सबसे पहले वो ढूंढेंगी कि क्या काम नहीं हुआ है। इवन मैं वॉशरूम्स तक जाके देखती हूँ, चेक करती हूँ वहां पे अरोमा कैंडल है कि नहीं है, वहां पे डस्टिंग हो रखी है कि नहीं है, पेंटिंग्स पे डेली सफाई हो रही है, स्कल्पचर्स डेली पूछ रहे हैं कि नहीं। तो ये परफेक्शनिस्ट होने की बीमारी कई बार विकराल रूप ले चुकी है। इनकी खूबी इसी में जुड़ी है। तो लाजमी है कि जो इंसान इतना परफेक्शनिस्ट जिसको माइंडसेट लिए है तो वो पैनिक भी जल्दी होगा कि जैसे कोई इवेंट, कई बार ऐसा होता है कि हमने खुद क्यूरेट नहीं किया, वो सामने से चल के प्रपोजल आया है और उसमें बहुत शॉर्ट टाइम है उसको ऑर्गेनाइज करने का। क्योंकि कोई भी इवेंट की सक्सेसफुल जो
कि उसको आपने सोशल मीडिया पे कितने दिन पहले डाला है, आप इनवाइट्स भेजने का आपके पास टाइम है कि नहीं, तो तमाम ऐसी चीज़ें जो बैक कर्टेन चल रही होती है मेरे दिमाग में, तो मेरी चेक लिस्ट बननी शुरू हो जाती है। हर इवेंट का मेरा एक फोल्डर शुरू होता है, चेक चेक, ये 10 काम तो इधर चेक, तो मेरा एक पैनिक अटैक होना शुरू हो जाता है कि 2 दिन और अभी तक तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। एंड उस समय में इनके 2 शब्द ही आपको पूरा कूल डाउन कर देते हैं। डोंट वरी, शांति से घर जाओ, मैं हूँ यहाँ पर, सब हो जाएगा। यू टेक रेस्ट। अभी थोड़ा बीपी लो होना शुरू हो गया है, कुछ खाओ, जाके रेस्ट करो, सो, कल तक सब हो जाएगा। एंड वाकई कब वो रात में एक्स्ट्रा जग कर स्टाफ को इन्वॉल्व करके स्टाफ को क्या पटापट के सब कुछ काम एकदम परफेक्शन से करा देते हैं। और मैं जब आती हूँ अगले दिन पेंटिंग्स, कई बार हम लोग के जैसे बाहर की सिटीज से पेंटिंग्स आनी है तो कई बार लेट नाइट पहुंची है, अगले दिन 4 बजे इनॉग्रेशन है, वो लेट नाइट स्टाफ के साथ लगकर अगर उस समय कोई बाहर का आ जाए जो विजय को नहीं जानता तो वो यही सोचे ये वन ऑफ द स्टाफ का टीम लीडर होगा। वो बैठ के कोई चीज पहुंच भी सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उस समय वो पूरा आधी रात हो जाए कि कुछ भी, मुझे अगले दिन सब चीजें ऑन डिस्प्ले, ऑन परफेक्शन से सब चीजें हो रहती हैं। इवन अगले मॉर्निंग तो सुबह सुबह नहा धो के वो पेंटिंग्स के बीच का गैप नाप रहे होते हैं कि हाँ, नहीं तो तुम्हारी नजर उस पर ही जाएगी कि देखो लेवल सेम नहीं है, ऊपर नीचे हो रही है, टैग्स लगे हैं कि नहीं। तो इनका वो कि जिस समय मुझे पैनिक अटैक आ रहा होता है तो उस समय बहुत शांति और बहुत प्यार से बोलते हैं कि तुम घर जाओ, डोंट वरी, सब हो जाएगा। क्या बात। और बस मैं ये मौका नहीं गंवाने दूंगा क्योंकि अशोक आत्रेय साहब के भी कुछ सजेशंस बहुत अच्छे होंगे, उसको तो हमें लूटना ही है। Welcome. It's the most difficult moment for me to speak. मैं बहुत कम बोलता हूँ और बहुत अधिक बोलता हूँ। तो सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन तो ये है कि कम बोलूँ या अधिक बोलूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहा हूँ, बधाई देता हूँ। इतना वंडरफुल मोमेंट हम जी रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। It should come again and again and again and again and again. मैं सत्य प्रकाश जी को जानता हूँ जब मैं बहुत छोटा था, या इनसे थोड़ा उम्र कम है, बट फादर ऑफ सौम्या। गोपाल जी को भी मैं जानता हूँ व्हेन आई वाज इन गांधीनगर मूविंग अराउंड हियर। सर्वेश ने जैसा कहा कि जयपुर उसमें बसा हुआ है, दिस प्लेस वाज अ जंगल, ऑलमोस्ट वाज अ फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट। आप सोचिए कि एक जंगल में आप आ गए अकेले हैं, ये जो आप कमरा, एक रूम, ये सीढ़ियां, ये शहर, ये हलचल, ये पेंटिंग, ये आर्ट, ये जो कुछ देख रहे हैं, इमेजिनेशन। Could you imagine this? Anytime this can happen. Did you think, Satyaprakash, did you think ever कि this can be the place where we are talking again? हम गांधीनगर में क्रिकेट खेलते थे, मैं इनको क्लीन बोल्ड कर देता था कई बार। I don't know क्या होता था, but this was a place, अकबर द ग्रेट, जो अकबर द ग्रेट जिन्होंने अजमेर शरीफ में ब्लेसिंग ली थी सलीम के जन्म में, वो यहाँ से पास हुए थे और चीते का शिकार, चीते से उन्होंने ब्लैक बक का शिकार किया था। तो ये 500-600 साल का हिस्टोरिकल प्लेस है, और वहां से कलादेवी तक आना, और कलादेवी में बतियन की गली से जुड़ना, इट्स समथिंग विच it never comes in our mind. It's something very creative, something which is beyond and beyond and beyond. So this perception, this idea, this feeling, this execution, this whole thing is the credit. The credit goes to Soumya Vijay and his colleagues, his friends. मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं, मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं कि तो आंगन एक है। We have many rooms, many streets, many places to go, but there is one common point, that is आंगन। तो ये जो आंगन इन्होंने बनाया है, जो गली है जहां हम सब लोग मिलकर बात करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, इट्स अ वंडरफुल गली, इट्स अ वंडरफुल आंगन, बतियन की गली।
मैं समय अधिक नहीं लूंगा. इट्स अ वंडरफुल प्लेस एंड वेल क्लीन लाइटेड प्लेस. फॉर एवर. मेरी तरफ से बधाइयाँ. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत दिल के उद्गार निकले. और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग और वापस यहाँ जुड़े हैं. कुछ लाइट की रोशनी की वजह से मैं नाम नहीं ले पाया. हमारे बीच में बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट सुधीर गोस्वामी जी, यहाँ के सीनियर, वो भी बैठे हुए हैं, जो कि इस बतियन की गली में है. सब लोग यहाँ ऐसे आर्टिस्ट हैं कि लगता है कि सबको यहाँ पर एकदम मंच पे इकट्ठा कर दिया जाए. रमन जी, कृष्णा त्रे जी बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं. राजकिशोर जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं, जो कि सबके चेहरों को धरती धोरानी में चमकाते हैं. अब तक 1800 लोगों को ये इस पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं धरती धोरानी में. और इतने डाउन टू अर्थ प्रोड्यूसर, वरना दूरदर्शन के प्रोड्यूसर के तो कंधे ऐसे रहते हैं, पर इनके कंधे क्यों रहते हैं बिल्कुल झुके हुए. बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत जिंदा दिल इंसान है. मैं इनको फेस ऑफ द सिटी कहता हूँ, इनको, रेशमा जी को, दोनों को, जो आकाशवाणी की है वो भी यहाँ नहीं है. पर इन लोगों ने क्या है कि लोगों को जोड़ा है, अपने से जोड़ा है हमेशा. और बहुत ही अच्छा लोग हैं हमारे. नरेंद्र अरोड़ा जी भी मेरे को नजर आ रहे हैं यहाँ पर. बहुत से लोगों के मैं नाम नहीं जानता हूँ, क्षमा चाहता हूँ मैं. बाकी यहाँ बैठा मेरे को लगता है हर व्यक्ति अपने आप में एक सृजनकार, एक चिंतनशील व्यक्ति है. तो मैं एक वो यहाँ इसलिए है क्योंकि वो जो हम कॉन्सेप्ट है आर्टिस्ट का या सृजनकार का रियल आर्ट लवर से मिलाप होना, मेलजोल होना, इसलिए शायद वो यहाँ बैठे हैं क्योंकि वो रियल आर्ट लवर है. बिल्कुल बिल्कुल. और इसी तरह से हमारे जगमोहन जी ने अपने घर को, ड्राइंग रूम को गैलरी का कॉन्सेप्ट दे रखा है. पूरे उसको बना रखा है. इतना कलात्मक ड्राइंग रूम है इनका. जाके देखें कि इंस्पिरेशन मिलेगा कि हमें भी अपना ऐसा ड्राइंग रूम बनाना चाहिए. तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं. और मैं आपको बताना चाहूंगा, अब जो मैं पोल खोलना चाह रहा था, कि इन सब के अलावा ये काम और करते हैं. ये इनकी तारीफ में बहुत अच्छा गाते भी हैं, सौम्या जी की तारीफ में. कभी कभी मैंने सुना है कि चांद आए भरेगा, फूल दिन थाम लेंगे, ऐसे ऐसे. गाना रहेगा, लेकिन इनकी खूबी पता चल गई. इनकी खूबी देखो पता नहीं चली अभी. खूबी आपकी खूब पता चलनी जरूरी है बहुत. और उसके बाद वो गाना उसी खूबी में. बहुत बहुत सारी खूबियां हैं, बट वन लाइक स्पेशल चीज मैं जो इनके लिए शेयर करना चाहूंगा कि जब एकेडमी शुरू करी तो बिल्कुल इनका ये था कि मुझे इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके आना है. आई डोंट वांट टू गेट इट एज एन हॉबी लेवल. तो वो एक डिसीजन इनका बहुत अच्छा था. और उसके बाद पूरे कोर्सेज की तैयारी करना, उनको लिखना, उनके लिए सजेशन जहाँ जहाँ से भी ले सकते थे वो पूरा उन्होंने किया. फाइनली इन्होंने एडमिशन्स जैसे शुरू किए, तब इनका एक विचार इनके दिमाग में आया कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो एजुकेशन नहीं ले सकते हैं किसी भी वजह से. और उस थॉट को मैं यहाँ पे इंडिकेट करना चाहूँगा कि पहली बार इन्होंने ओपनली इनवाइट किया कि जो भी ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो स्पेशली चैलेंज्ड हों, चाहे वो ऐसी फैमिली से हों जो अफोर्ड नहीं कर सकते हों, वो मुझे कांटेक्ट करें एंड आई विल प्रोवाइड देम द एजुकेशन. और ये ऐसा करते जा रहे हैं. आज भी हमारे पास में ऐसे बच्चे भी हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन देख सकते हैं. उनको ये अपने एकेडमी में एडमिशन भी दे रहे हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, और वो बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं. और दूसरा क्वेश्चन आप जो कह रहे हैं कि भी ऐसी कोई डिसलाइक वाली बात है तो क्यों मेरा खाना बंद करवाना चाहते हैं? आप इनका समर्पण देखिए कि ये बता रहे थे कि सौम्या बहुत नर्वस हो रही है, मेरे को कई बार बोला वैसा वो आप हाउस को समझाओ, ये मना कर रही है कि मैं नहीं करूंगी. तो बड़ा बोले. पर अब मैं फिर कल को समझाने के लिए आया. मैंने कहा चलो मैं समझाता हूँ. तो ये एकदम से ऐसा कमर में दर्द हो, बड़ा बुरी हालत. तो मैंने कहा ये क्या हो गया? बोले मैंने अपने दर्द कर दिया था कि उसका दर्द कम हो जाएगा अपने आप. तो ऐसा इनके प्रति है. और आज ये भी बताना चाहूंगा कि प्रियदर्शनी को लोकप्रिय बनाने में जिनकी बहुत बड़ी भूमिका है वो भी यहाँ मौजूद हैं. कपिल जी हमारे बहुत अच्छे रंगकर्मी हैं यहाँ पे, कपिल शर्मा, और इनके प्रियदर्शनी का भाई गगन, ये सब लोग थिएटर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और भाई बहन की जोड़ी थिएटर में रेयर है अपने आप में, जो कि बहुत अच्छा मिलकर काम कर रहे हैं. और
बस मैं आप ये विजय जी से कहूंगा कि वो जल्दी से गाना सुना दें। बड़ा मुश्किल होता है, हालांकि मैं कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, लेकिन अक्सर जिस गाने के लिए मना कर देती है मैं वही गाना फिर गा देता हूँ, और ये फिर मुझे मना करती है कि देखो आज फिर तुमने वही गाना गाया। चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। कुछ कहेगी हवा भी, चुप न होगी घटा भी, और मुमकिन है तेरा जिक्र कर दे खुदा भी। अब तो पत्थर भी शायद जब्त से काम लेंगे, अब तो पत्थर भी शायद जब्त से काम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे, चांद आहें भरेगा। मैं जिधर नजर घुमाता हूँ वहीं मेरे को कोई ना कोई हस्ती नजर आ जाती है। अगर इनका उल्लेख नहीं किया तो बात अधूरी रह जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे हुए हैं, अनंत व्यास जी, जिन्होंने कि क्रिकेट से लेकर कल्चर तक का सफर तय किया है। आप बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे अपने टाइम के, उम्दा क्रिकेटर, राजस्थान रणजी टीम के प्लेयर, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, फिल्म, थिएटर, इनके प्रमोशन के लिए जो काम करते हैं, एक बहुत अच्छे एंकर हैं। और इस तरह के एंकर हैं कि इनकी शिष्य श्रृंखला है जो चल रही है, इनको भी फोड़ के अब तुम करो एंकरिंग, मैंने बंद कर दिया एंकरिंग। और हमेशा अपने जो इंडियन स्पोर्ट्स काउंसिल है, जो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, उसके से जुड़े हुए एफिलिएटेड है, और पूरे दुनिया भर में क्रिकेट के आयोजनों के लिए आप जाते हैं, और आर्ट एंड कल्चर के लिए भी काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर आए हैं, बहुत ही अच्छा माहौल है। और ये भी है सर कि आज परिवार का साथ, बिल्कुल परिवार का साथ है, बहुत ही खूबसूरत माहौल है, इतने सब खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर इस खूबसूरत गैलरी में, तो लगता है कि मैं भी एक लाइन गुनगुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।